हरे कृष्णा। आज हम आपको बड़े कान्हा जी की धोती और पटका बनाना बताएंगे। किस तरह जो हमारे बड़े कान्हा जी का विग्रह होता है उनके लिए हम धोती और पटका तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें साइज लिखा हुआ है। जो मेरे बड़े कान्हा जी हैं उनका टोटल साइज 16 इंच का है। अगर मैं उनका नीचे से स्टैंड हटाऊं तो 12 इंच का उनका साइज आता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके कान्हा जी हैं उनका आप साइज देखिएगा। कमर के नीचे की हम लंबाई नापेंगे और फिर उनकी गोलाई नापेंगे। अब धोती के लिए मुझे लंबाई चाहिए 7 इंच, कमर चाहिए 5.5 इंच। तो इसके लिए मैंने 2 पीस लिए हैं। 7 इंच बाय 9 इंच, 9 इंच की लंबाई है और 7 इंच की चौड़ाई है। इसके मुझे चाहिए 2 पीस। साथ में चाहिए जो आगे उनके धोती के शेप में लगा होता है, उसके लिए मुझे चाहिए एक पट्टी 7 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी। ये मुझे इसके अंदर ये चाहिए। जो पटका बनाना है उसकी लंबाई है 18 इंच की और चौड़ाई है 5 इंच की। तो इसके लिए मुझे एक पीस चाहिए 18 इंच बाय 5 इंच का। देखिए, ये मेरी कान्हा जी की धोती है। ये आगे से पीछे तक पूरी कवर होगी। ये इस तरह से पहनाई जाती है। ये देखिए, इसमें इस तरह से यहाँ आएगा, ये फ्रंट में है और इस तरह से यू गोलाई आएगी। ये पीछे से आता है उनका, ये पूरा कवर्ड आता है धोती के स्टाइल में। ठीक है, ये उनका पटका है जो इस तरह का है। ठीक है, अब जो मैंने साइज बताया है वो ये मेरा 7 इंच तैयार आएगा, 7 इंच। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको जो बताए हैं उसमें मैंने 2 पीस लिए हैं। 7 इंच, 9 इंच इसकी लंबाई है, 7 इंच चौड़ाई है। इसी तरह मैंने अस्तर का काट लिया है। अब मेरे पास 2 पीस तैयार हैं। 2 पीस इस तरह से, ये 7 इंच बाय 9 इंच के अस्तर के साथ मेरे पास 2 पीस तैयार हैं। इसमें आप चाहें तो बुकरम लगा सकते हैं, मतलब बिना बुकरम के भी बहुत अच्छी बनती है। अब सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है कि मैं इसके ऊपर लेस कौन सी लगाऊंगी, क्योंकि देखिए इसकी शो लेस से ही आती है। सबसे पहले तो मैं किनारी पे इस तरह का गोटा दूंगी। ठीक है, अब जो मेन शो के लिए मुझे लेस लगानी है, क्योंकि आप इसके साथ राधा जी की ड्रेस भी बनाएंगे, उनके लहंगे के ऊपर भी लेस वर्क करेंगे, तो दोनों की मैचिंग के लिए हमें सेम रखना है। इसके लिए देखिए, या तो आप इस तरह की किसी मैचिंग लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह के आते हैं इसका कर सकते हैं। अगर आप कोई छोटी गोल्डन लेस का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें आगे जो हम पट्टे धोती के अंदर आगे बनाएंगे, देखिए इस तरह का जो हम आगे बनाएंगे उसके लिए भी हमें 1 इंच चौड़ी एक पट्टी काटनी होगी। ठीक है, बट अगर आप किसी चौड़ी लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पट्टी हम उसी की बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये पट्टी पूरी उसी की आ जाएगी, क्योंकि जो धोती की मैचिंग, अब इस धोती का मैं आपको दिखाऊं, ये लहंगा बना हुआ है। देखिए, लहंगे के ऊपर ज़्यादा वर्क होता है। एज यू नो कि लेडीज़ के लहंगे ऊपर ज़्यादा काम होता है और जेंट्स के कपड़ों में कम होता है। तो इसमें लहंगे में ज़्यादा काम है और धोती हमारी कम काम की है। तो इसलिए मैंने लेस सिर्फ इधर लगाई है। अगर आप इस तरह की किसी चौड़ी लेस का इस्तेमाल करते हैं, इसकी या इस तरह की, तो इसका ये हम इसी से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से करें। ठीक है, और पटका भी, ये जो पटका है अगर आप चाहें तो खाली लेस का इस तरह से दे सकते हैं। देखिए इस तरह, क्योंकि ये हमारी इतनी चौड़ी है ना, अगर आप इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगी तो वो पटके के ऊपर आएगा ही। ये देखिए, वो उसी के अंदर छुप जाएगा सारा। ठीक है, तो खाली आप चाहें तो ये लेस का ही पटका भी दे सकती हैं। सबसे पहले इसको चारों तरफ से सिलाई करके मैं ये गोटे के साथ सील कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मेरे 2 पीस तैयार हैं। इनके चारों तरफ गोटा लगा के मैंने सील कर लिया है। जो धोती होती है, लहंगा होता है, उसको हम बिल्कुल नाप का बनाते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं छोड़ते हैं। इसके अंदर हम कोई मोड़ने में नहीं लेते हैं, उसको हम चारों तरफ गोटों से सील करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे मैंने 3 साइड गोटा लगाया है, क्योंकि जो ये बड़ी साइड है 9 इंच की, ये हमारे ऊपर आएगी कमर की तरफ। ठीक है, और जो ये नीचे ये है, ये 7 इंच की उसकी लंबाई बनेगी। अब इस तरह मेरे 2 पीस तैयार हो गए हैं। हमारे पास 2 पीस हो गए हैं।
ठीक है। अब इसकी ड्रेस बनाने के लिए जो हमारा एक पीस है उसको मैं एक तरफ से जो मैंने गोटा लगा रखा है 7 इंच के साइड से उसको ऐसा आधा हाफ करूँगी और आधा हाफ करके इसकी सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ करूँगी। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये पीस एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो जिस तरफ से मैंने पहला पीस किया उसके दूसरी तरफ से दूसरा पीस करूँगी, मतलब इस तरफ से। तो इस तरफ से मैंने इसको रख के आधा हाफ करके और ये मैंने इसके ऊपर भी सिलाई लगाई। ये मैंने सिलाई लगाई है। अब जो मेरा पहला पीस है देखिए, अब इसके अंदर मैं चुन्नटे डालूंगी। ये देखिए, चुन्नटे डालने के लिए आप एक एंड को अंदर रखिए, दूसरे को थोड़ा सा उठाइए और इस तरह से दबा के एक चुन्नट बनाइए, जिसको हम प्लेट भी कहते हैं। इस तरह से धीरे धीरे मशीन चलाइएगा, अदरवाइज तेज़ी के अंदर वो निकल जाता है। फिर मशीन उठाइए इस तरह से, पास पास करके हम ये सारी चुन्नटें डाल लेंगे इसके अंदर। बिल्कुल लास्ट तक डालेंगे, छोटी छोटी चुन्नटें बनाएंगे ताकि गेटअप बहुत अच्छी आए। एक एक चुन्नट डालते जाइए और आगे वाले को दबाते जाइए। अब ये लास्ट में जो जॉइंट आ रहा है इसको भी मुझे इसी के साथ देना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, बट इसके ऊपर हमें मशीन रन करनी है। अगर आप धीरे धीरे, पैडल मत मारिए, अगर धीरे धीरे हाथ से करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब इसको पक्का करने के लिए मैं एक रिवर्स ले रही हूँ सिलाई। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी तरफ से लूँगी, ठीक है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह शुरू करिएगा और ये देखिएगा कि जो प्लेटों की दिशाएं हैं वो एक जैसी ही आए। यहाँ पे मेरा उल्टा हाथ पड़ेगा, बट मैं लूँगी इसी तरह से। पहले मैं आपको पहला पीस दिखा दूँ। ये देखिए, चुन्नटें लगने के बाद ये इस तरह की शेप आएगी। ये देखिए, थोड़ा धोती की शेप आ रही है ना। ये एक पैर की होगी, इसी तरह हम दूसरी पैर की बनाएंगे। देखिए, अब ये मेरे दोनों हिस्से तैयार हो गए हैं। ये चुन्नटें इस तरह यू शेप में आएंगी, दोनों तरफ देखिए इस तरह यू शेप में आएंगी। ये धोती का लुक देंगे। अब मैं इन दोनों को पकड़ के यहाँ बीच में से सिलाई लगाऊंगी। दोनों पकड़ के बीच में से सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल एंड तक सिलाई नहीं लगाते हैं, थोड़ी छोड़ते हैं, थोड़ी छोड़ के सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, इस तरह से
ये मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ से मैंने एंड पूरा नहीं जॉइन किया है, थोड़ा सा छोड़ा है इसको, ठीक है। अब जो मैंने आगे का आपको बताया था वो मैं इस लेस का बना रही हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे से लेस को थोड़ा सा मोड़ेंगे ताकि जो इसके धागे हैं वो नहीं आए। उसके बाद इसको एक तरफ दोनों को इस तरह जॉइन करके, इस तरह देखिए ये इक्वल वी बनाएंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। क्योंकि ये नीचे से तिकोना आता है। ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर है। अब सबसे पहले मैं अपने घेरे की बेल्ट बनाऊंगी। बेल्ट के लिए मैं अपना गोटा लूँगी, ठीक है। उसको थोड़ा सा फोल्ड करके पहले थोड़ा लंबा सिलाई करूँगी इसको खाली। छोड़ने के बाद अब मैं ये जो मेरा था इसको मैं इसके बीच में लगाऊंगी इस तरह से, और इसको ऊपर करके अब इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। थोड़ा सा मोटा हो जाएगा बट आराम से सिलाई हो जाएगी। आने के बाद ख़त्म मत कीजिएगा, इसको पीछे से भी थोड़ी सी लंबी हमें डोरी लेनी है जो हमारे पीछे कमर पे बांधने के काम आएगी। तो इस सिलाई को आगे चालू रखिए इस तरह से, थोड़ा सा जितना आपको लगता है बहुत है उतना करके कट करके इसकी सिलाई करें। देखिए अब ये इस तरह के डोरी के साथ मेरा ये तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ फ्रंट पे, अगर आप चाहें तो कमर पे बेल्ट की जगह पे ये लगा सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसको इधर फ्रंट पे लगाऊंगी। आगे से इसको वही थोड़ा सा मोड़ के यहाँ ऊपर इस तरह से ये आएगा। देखिए ये धोती बनकर तैयार है। अब इसको इस तरह से पीछे कमर पे बांधा जा सकता है। देखिए अब ये पीछे पूरी कमर को कवर करेगी और यहाँ इसको जो ये हमारी बेल्ट है इससे उसको टाइट करके बांधा जा सकता है और ये इस तरह से फ्रंट से आएगी। अब इसी जो मैंने ये लेस ली है इसी का मैं पटका बना रही हूँ। तो पटके में सिंपल मैं एक इसका लंबा ले रही हूँ जो हमारा पटका हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।